नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम्। त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुतं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं। तदन्तःस्फुरत्वक्षया निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं। विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते व्रतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में चर्चा करेंगे। विगत कई दशाब्दियों से संघ के विषय में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, बहुत कुछ आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसके विरुद्ध बिना सिर पैर की बातें कहते हुए लगभग सभी वर्ग के लोगों ने विषबमन किया है। इसमें नेता हैं, अभिनेता हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, शिक्षक हैं और परकीय धार्मिक नेता हैं और कुछ अपने लोभाक्रांत के स्वभाव से वशीभूत होकर धार्मिक नेता भी हैं। और ये सभी अपने को विकसित, सेकुलर और मानवता के ध्वजावाहक कहते हैं और अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये बढ़ चढ़ करके आरएसएस के विषय में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने खुल्लम खुल्ला देश का विभाजन करवाया और देश के विभाजन के कार्य को आगे बढ़ाया, उसमें सहयोग किया, उनको आज भी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और वो प्रगतिशील, शांतकामी और राष्ट्रीय हैं। इनमें आपके मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग MIM जो अब जुड़कर AIMIM हो गया है। उन्होंने खुलेआम भारत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। न केवल बगावत का झंडा बुलंद किया,
बल्कि सशस्त्र रूप से भी विद्रोह करने की कोशिश की, कत्ले आम किया। ये स्थिति है। इसमें कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं वो लोभाक्रांत हैं और कुछ लोग भयाक्रांत हैं। विरोधी दो किस्म के लोग हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपराध इतना है, भारतवर्ष के बहुसंख्यक समाज की बात करता है और वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और यह स्थिति जब भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की है तब है, पर दूसरी ओर तो खुल्लम खुल्ला भारत मां को गाली देते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, कोर्ट में विश्वास नहीं रखते, अनास्था व्यक्त करते हैं, फिर भी उनको कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और जितने भी भारतवर्ष में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूं, वक्ता हूं, प्रवक्ता हूं या अन्य रूपों में जुड़े हूं, उनको मैं दो रूपों में बांटता हूं। ये दक्षिणपंथी हैं और वामपंथी। ये दोनों लोग मिलकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं, मतांध होने का आरोप लगाते हैं और मानवता विहीन होने का आरोप लगाते हैं। और ये मुख्यतः दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वो है जो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विचारधारा का अनुगमन करते हुए खुल्लम खुल्ला उसके दर्शन का प्रचार करते हैं और उसके अनुसार ही राजसत्ता कायम करने की बात करते हैं, तो वो वामपंथियों में आते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स भारत के नहीं थे और वामपंथियों से जुड़े हुए तत्संबंधी दल जो उनका किसी भी प्रकार से समर्थन करते हैं, एक वर्ग वो है। और उसी में जो दूसरा वर्ग आता है जिसको प्रत्यक्ष रूप से विदेश के रहने वाले व्यक्ति ने स्थापित किया। मैं सीधे ऑक्टेवियन एलन ए ह्यूम की बात करता हूं और मैं सीधा इशारा कांग्रेस की ओर करता हूं। तो कांग्रेस उससे निकले हुए दल, वामपंथी उससे निकले हुए दल, ये एक वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग में हिंदू महासभा या उससे निकले हुए दल आते हैं। ये हम पराधीनता के मतलब प्रत्यक्ष पराधीनता के कालखंड को लेकर आज तक, जब तक भारत डोमिनियन स्टेट बना, इन कांग्रेसियों ने बड़ा भ्रम फैलाया, भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। और जिनको मेरी बात पर विश्वास नहीं है वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट देख सकते हैं, उसमें कहीं भी भारत को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं घोषित किया गया है, वो डोमिनियन स्टेट है। मैं संविधान के मानने वालों से, उनके भक्तों से ये प्रश्न करता हूं कि कृपा करके हमको भी एक धारा तो दिखाएं जिसमें भारत को राष्ट्र कह करके संबोधित किया गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का जो वाद सुप्रीम कोर्ट में गया था,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके जजों ने कि भारत का संविधान हमारे देश की उपज नहीं है। खैर, ये बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो ये वर्ग हो गया। और हिंदू महासभा या उससे निकली हुए दल, ये स्वतंत्रता के पूर्व माने डोमिनिस्टेड बनने के पूर्व और अभी तक यानी भारतीय हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में है या उससे निकले हुए दल है। ये मुख्यतः दो राजनीतिज्ञों की धाराएं हैं। इस प्रकार से हम दो भागों में पूरे राज सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों का विभाजन करते हैं। मेरी समझ से तीसरा और कोई विभाजन नहीं हो सकता। इसमें जो है अनेक प्रकार के माने वामपंथी और कांग्रेसियों में अनेक प्रकार के रत्न भरे हुए। पहले मैं होमपंथी या कांग्रेस इसकी बात करता हूं। इन कांग्रेसियों में अनेक रत्न भरे पड़े हुए हैं। मैं उनमें से कुछ की बात करता हूं। इनमें से कुछ ने तो भगवा आतंक का शब्द गढ़ा, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक है। माने अलकायदा उनके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्यादा खतरनाक है। और हद इस बात की हो गई कि जब हिंदुओं के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया राम जन्मभूमि के पक्ष में, पर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 अगस्त को इन्होंने काले कपड़े पहने, महंगाई का स्वांग रचकर विरोध प्रदर्शन किया। वस्तुतः वो विरोध प्रदर्शन बहुपक्ष के लिए चिढ़ाने के लिए था और अल्पसंख्यक समाज के लिए वोट प्राप्ति करने का एक स्वांग था। वरना क्या कारण था? आप इसको 4 को भी कर सकते थे, 6 को भी कर सकते थे। विरोध करना कोई खराब बात नहीं है। भारत में हमेशा स्वस्थ विरोध को मान्यता दी गई है। लोकतंत्र तो दुनिया में अब आया है। भारत में बहुत से पहले समय में यहाँ राजाओं का विरोध किया गया। जब राज्याभिषेक होता था, राजा सिंहासन पर बैठता था, तो राजा कहता था अडंडोसी अडंडोसी अडंडोसी। तब जो पुरोहित होता था वो उसके ऊपर एक चांदी की डंडी मारता था, धर्मोसी दंडा धर्मोसी दंडा धर्मोसी दंडा, ऐसा करके कहा जाता था तुम्हारे ऊपर धर्म का दंड है, तुम्हारे ऊपर धर्म का दंड है, तुम्हारे ऊपर धर्म का दंड है। तो भारत में विरोध को हमेशा मान्यता दी गई, ऐसा नहीं है। आप विरोध कर सकते थे, महंगाई है, मैं मानता हूं, आप विरोध करिए, आप विपक्ष में आपका अधिकार है। और अगर आप करते तो स्वस्थ विपक्षी होते, मजबूत विपक्षी होते। वर्तमान शासन तंत्र जैसा भी है, मैं कुछ नहीं कहता, जिस रूप में भी है ठीक है, पर उसमें विरोध करने की गुंजाइश है, व्यवस्था की गई है। और वर्तमान जो हमने शासन तंत्र स्वीकार किया है उसमें स्वस्थ विपक्ष का होना आवश्यक है। तो इन सब कृत्यों को मैं देखकर बड़ा आहत हुआ, हतप्रभ हुआ और मैं
कुछ कहने के लिए विवश हुआ। मैं कुछ बातें रखने के लिए बाध्य हुआ हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो इन कांग्रेसियों की बात हो रही थी जिन्होंने 5 अगस्त 2022 को काले कपड़े पहन करके विरोध किया था। मैं इनको दोष नहीं देता। क्यों नहीं इनको दोष देता? क्योंकि इनके जन्मदाता एलन ऑक्टेवियो हुम थे और उन्होंने वायसराय लॉर्ड डफरिन के नेतृत्व में इसका गठन किया और इसकी जो मातृ संस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट और शक्ति का उद्गम स्वरूप क्राउन था। उन्होंने इसकी स्थापना ही इसलिए की कि भारत में अंग्रेजों का राज्य लंबे समय तक चलाया जाए और भारत की सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाए, यहां पर अंग्रेजी संस्कृति का बोलबाला हो। पर मुझे इस बात से रत्ती भर भी क्लेश नहीं है कि कांग्रेसियों ने ऐसा क्यों किया। उनका यह धर्म था अपने राष्ट्र की सुरक्षा में किसी राष्ट्र को बर्बाद करें। पर मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है